ऑलराइट। और अब देखिए, नतीजों का जो सीज़न है वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, बट एबीबी यहाँ पर चौथी तिमाही के उनके नतीजे आए हैं। इस पर क्या राय है सजीद सा? देखिए, एबीपी के नतीजे इनलाइन ही थे। रेवेन्यू जो था लगभग 6% ऊपर बढ़ा। पैट गिरा है 18% और एबिटा भी 17% गिरा है। एबिटा मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन आया है इसमें। पैट गिरने का कारण ये भी है कि लेबर कोड का इम्पैक्ट है, सबसे 66 करोड़ का इम्पैक्ट उसमें है। बट इसके अलावा जो है काफ़ी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ा है उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है। बट सबसे हार्टनिंग चीज़ जो आई है एबीबी के नतीजे में कि उनका जो Q4 का जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास आया है। ऑलमोस्ट हाईएस्ट ऑर्डर बुक फ्लो है Q4 में, और वो भी डेटा सेंटर्स को लेके आया है। और डेटा सेंटर्स से उनको काफ़ी ऑर्डर मिले हैं जिसकी वजह से ये ऑर्डर बुक इतना आपको दिख रहा है। डेटा सेंटर्स हो गए, रेलवे हो गया, आपके ऑटोमोटिव्स हो गए। तो ये जो जितने भी नए एज के जो बिजनेसेस हैं जिसमें एआई ऑटोमेशन वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पर उनको ऑर्डर फ्लोस आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कंपनीज अनाउंस कर रही हैं कि कितना इन्वेस्ट करेंगी डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में, एबीबी उससे गेन करेगा। दो एक ही चीज़ जो देखना है आपको, इसके मार्जिन्स हैं, क्योंकि मार्जिन्स थोड़े से नरम थे और वो उसको कैसे मैनेज करेगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको देखना पड़ेगा। पर इसके अलावा इन्होंने एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है 29 रुपये का। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा जो निवेशक हैं जो डिविडेंड देखते हैं कंपनी से। बट एबीबी कुछ क्वार्टर से थोड़े से नरमी में चल रहा है, पर लगता है कि अभी ऑर्डर फ्लोस वापस आने वाले हैं। और जिस तरह से Q4 का ऑर्डर बुक आया है और फुल ईयर का जो ऑर्डर बुक है आज की डेट में 10,000 करोड़ के ऊपर, वो एक अच्छा संकेत है।